और ये कारीगरी है भाई, जो बना रहा है उसको समझ होनी चाहिए मैं क्या बना रहा हूँ। अब इसमें पसंद की भी है ना, किसी को सेम पसंद आता है, आपको कुछ भी पसंद आ जाए, किसी को कुछ भी पसंद आ जाए, फिर आप बोलोगे मैंने आपको चीज दिया है, मेरे नजर में ये हीरा है, ये बढ़िया है, मगर आप बोलोगे मुझे हीरा पसंद नहीं है, मुझे ये पत्थर पसंद है। फिर आप मेरे घर से पत्थर लेके बोलोगे उन्होंने मुझे पत्थर दे दिया, ये तो उड़ा ही नहीं, मैंने तो आपको पकड़ा दिया था अच्छी चीज। बिल्कुल। मगर आपका अपनी चॉइस है, वो गलती आपकी है, वो सखी साहब की नहीं है, वो किसी और की नहीं है। जहां आप चॉइस करते हैं, जहां आप तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं और वो भरोसा तोड़ते हैं, वो उनकी गलती है। बिल्कुल। दूसरा आमतौर जो हमारा क्राइटेरिया है, जो कि हम सारे लोग बोलते हैं, हमने इसको उससे क्रॉस किया, ठीक है ना। तकरीबन हम हाई फ्लायरों की बात कर रहे हैं। हाई फ्लायर को हाई फ्लायरों में क्रॉस करते हैं। हाँ, हम उसी को जी वो फैमिलीज ऑफ क्रॉस है, कलर फैमिलीज का क्रॉस है। बिल्कुल, फैमिली। हमारे एक अजीज हैं उस्ताद शफीक खान साहब, यूएसए में रहते हैं, वो भी कभी कभी उनके साथ भी ये डिस्कशन होती थी, तो मैंने सोचा कि उनका जिक्र करना लाजिम है, क्योंकि अगर उनके साथ में कभी बात हुई या ग्रुप में बात हुई हमारी, तो वो भी ये सवाल आमतौर करते हैं कि यार फैमिलीज का और ब्रीड्स का मतलब क्या है। जिसको फैमिली बोलते हैं, मतलब कोई ब्रीड बोलते हैं, ब्रीड इन ब्रीड को बोलते हैं, ठीक, ब्रीड इन ब्रीड को बोलते हैं। जब तक इन ब्रीड नहीं होगा तब तक ब्रीड नहीं बनेगा। वाह 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 वाह, क्या बात कही है उस्ताद जी। जी, देखने वाले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। ये जो पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ उस्ताद दीपक पंडित जी के साथ, ये ऐसा पार्ट है आपको स्किप करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। अगर आपका स्किप करने का मन करेगा तो मैं बोलता हूँ आप चैनल ही छोड़ के चले जाना यार। बड़ा मज़ा आएगा आपको इस टॉपिक पे, क्योंकि अक्सर हमने बात सुनी है लाइन ब्रीड, इन ब्रीड और क्रॉस ब्रीड पे। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे और जहाँ ये बात ख़त्म हुई है उससे थोड़ा आगे चलने की कोशिश करेंगे। जहाँ हमने अभी तक ये सुना है, मुझे पता है काफ़ी वीडियोज़ इस पर लोगों ने देखी होंगी, लेकिन हम जहाँ वो चीज़ ख़त्म की है उन्होंने, हम सोचेंगे कि उससे थोड़ी आगे हम जाएँ और उससे आगे बात करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे साथ है उस्ताद दीपक पंडित जी, और इस बार का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक रहेगा, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया। तो उस्ताद जी आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। अब तो आमिर भाई ने इवनिंग भी कर ही दी है। सब लोग खुशामदीद है। प्लान मेरा दिन का होता है, जैसे मैंने आज भी आपको दिन को फ़ोन किया, लेकिन कोई ना कोई काम आपको पता है सब पड़ ही जाता है। छुट्टी हमारे पास बड़ी लिमिटेड होती है। ईद भी चल रही थी तो सुना है आप अपने सांडू साहब के घर गए थे, फिर अभी आपके सामने 3-4 कॉल आ गए। कुदरती ये सब होता रहता है। तो सर जी एक बात, जो हमारा मेन टॉपिक आज का रहेगा और काफ़ी ना इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, लोगों को पसंद भी आएगा, उम्मीद करूँगा जैसे बाकी टॉपिक्स पसंद आए हैं। इन ब्रीड, लाइन ब्रीड और क्रॉस ब्रीड पे हमने काफ़ी डिस्कशन सुनी है। जिन्होंने नहीं सुनी है आप उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन स्टार्टिंग में कर देना, और जहाँ ये टॉपिक ख़त्म हुआ है, जहाँ तक मैंने वीडियोस देखी हैं, इस टॉपिक के इस वीडियोस के करने का ये मकसद भी है, और ये जो बात करने का मकसद भी है कि इसके हमें जो फ़ायदे और नुकसान, मैं चाहता हूँ वो भी हम इसको ना एलेबोरेट करें, थोड़ा क्लियर करें लोगों को कि इसके अगर हम इन ब्रीड करा रहे हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या है। अगर हम क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, और वैसे ही अगर हम लाइन ब्रीड करा रहे हैं तो उसके फ़ायदे और उसके नुकसान क्या हैं। तो आज आप स्टार्ट करें। व्यूअर्स आप सबको बधाइयाँ बड़े दिन की, नवरात्रे की भी और ईद की भी। तो बात आमिर भाई कर रहे हैं इन ब्रीड, क्रॉस ब्रीड, लाइन ब्रीड, जो भी कुछ है। अब इसमें आमिर भाई ऐसा है, आप क्रॉस ब्रीड किसे कहते हैं, ये एक सवाल है, बजाते खुद एक सवाल है। अच्छा, आपने पहले ही पकड़ लिया हमें। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप क्रॉस ब्रीड किसे कहते हैं। ठीक ठीक। आप क्रॉस कर रहे हैं लो फ्लायर को हाई फ्लायर से, वो भी क्रॉस ब्रीड है। ये आपने मिड फ्लायर को हाई फ्लायर से, बिल्कुल, वो भी क्रॉस ब्रीड है। आप टम्बलर को टिपलर से कर रहे हैं, वो भी क्रॉस ब्रीड है। ठीक है ना? ठीक है। और एक जो नई ब्रीड तश्कील होती है, जो आप दो डिफरेंट ब्रीड्स को क्रॉस करते हैं और एक और ब्रीड बन के सामने आ जाती है। ठीक हो गया। दूसरा आमतौर जो हमारा क्राइटेरिया है, जो कि हम सारे लोग बोलते हैं हमने इसको उससे क्रॉस किया, ठीक है ना। तकरीबन हम हाई फ्लायरों की बात कर रहे हैं। हाँ, हाई फ्लायर को हाई फ्लायरों को ही हाई फ्लायरों में क्रॉस करते हैं। हाँ, हम उसी को जी जी। वो फैमिलीज ऑफ क्रॉस है, कलर फैमिलीज का क्रॉस है। बिल्कुल, फैमिली। हमारे एक अजीज हैं
उस्ताद शफीक खान साहब यूएसए में रहते हैं, वो भी कभी कभी उनके साथ भी ये डिस्कशन होती थी। तो मैंने सोचा कि उनका जिक्र करना लाजिम है, क्योंकि अगर उनके साथ में कभी बात हुई या ग्रुप में बात हुई हमारी, तो वो भी ये सवाल आमतौर करते हैं कि यार फैमिलीज़ का और ब्रीड्स का मतलब क्या है। तो वही मैं एलेबरेट करके आपको मैं उसका थोड़ा सा उसकी तमीज़ कराना चाहता हूँ कि हमारा मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हुमर है, हुमर एक हाई फ्लायर से क्रॉस होगा तो वो पट्टी मारेगा, ठीक है, क्योंकि हुमर का नेचर रेसर का है, उसने लंबा जाना है, उसीलिए वो पट्टी मारेगा। जब आपको रेस पे नहीं लेके जाओगे वो फिर भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक लंबा जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है ना, मेरी बात को समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक क्रॉस है। अब एक कबूतर है जो मिड फ्लायर है, जो आले अद में उड़ता है, ठीक है ना, ठीक है सर। उससे आप रेसर मिलाओगे, उड़ेगा वो अद से भी नीचे, उससे और नीचे आ जाएगा और उससे लंबा फिरना शुरू हो जाएगा, उससे ज्यादा लंबी पट्टी पे उड़ेगा। ठीक, क्योंकि इसमें तो कैपेसिटी हजार किलोमीटर की है, नेचुरल वापसी की होमिंग। मगर जब आप इसको रेसिंग पे नहीं भी लोगे तो आप इसको उड़ाओगे, ये गोल नहीं उड़ेगा, गिरेबाजी नहीं करेगा। ठीक, समझ रहे मेरी बात? ठीक ठीक। दूसरी है कि आप कौन सी फैमिली का पैटर्न है उड़ने का, या उनके पर डिफरेंट है, या उनकी बुलंदी लेने की सतह कोई कम ज्यादा है, कोई 8000 फुट पे उड़ता है, कोई 6000 पे उड़ता है, कोई 5000 पे उड़ता है। आप उनके क्रॉसेस कर रहे हैं, 6000 वाली को 8000 से कर दिया, बच्चा 7000 में चला जाएगा। ठीक ठीक, मेरी बात को समझ रहे हो ना? ठीक है, वो भी एक क्रॉस है। ठीक है। क्रॉस विद इन सेम ब्रीड, कबूतर की हाई फ्लायर की हाई फ्लायर से, मतलब उड़ाने का पैटर्न उनका सेम है, तकरीबन सेम। अगर गिरेबाज है तो सभी गिरेबाज हैं, ठीक है, ठीक है ना, फैमिलीज का ही क्रॉस है ना। अगर हम डिफरेंट ब्रीड ही कर रहे हैं क्रॉस, लो फ्लायर, हाई फ्लायर, मिड फ्लायर, टम्बलर, टिपलर वगैरह, तो वो डिफरेंट क्रॉसेस हैं। बिल्कुल। और जो बनाने वाला है वो इसमें से कोई चीज अपनी चीज में ऐड करना चाहता है, डालना चाहता है, वो उसलिए क्रॉस कर रहा है। सही। वो अपने कबूतर में कोई चीज बढ़ाना चाहता है कि यार ये गिरेबाजी कर रहा है तो जानवर का शिकार हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा पट्टी पे ले जाऊं। तो क्रॉसेस का आपका वो, फिर मैं वही कोई कह रहा था क्राइटेरिया, आप बार बार लफ्ज इस्तेमाल करते हो। आपका क्राइटेरिया क्या है? आपका मफहूम क्या, आपका मकसद क्या है? आप चाहते क्या हो? आप चाहते क्या हो परिंदे के क्रॉस में से बनाना? आप परवाज बढ़ाने के लिए क्रॉस कर रहे हो, परवाज लंबी करने के लिए क्रॉस कर रहे हो, है कि नहीं? या उसके साइज में इंप्रूवमेंट चाहते हो? ठीक है, कुछ ना कुछ तो आप चाहते हो ना। आम क्रॉसेस होते हैं हाई फ्लायर टू हाई फ्लायर। हाँ, हम कलर्स को हम बोलते हैं यार ये क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया, वो होता कलर्स क्या होते तो वो हाई फ्लायर है। कलर क्या है? कलर दो फैमिलीज डिफरेंट कलर्स को क्रॉस करो, एक तीसरा कलर बनता है। बिल्कुल। मैं आपको इसके बीच में इन ब्रीड के बात में आपको बताता हूँ। जिसको फैमिली बोलते हैं, मतलब कोई ब्रीड बोलते हैं, ब्रीड इन ब्रीड को बोलते हैं। ठीक, ब्रीड इन ब्रीड को बोलते हैं, इन ब्रीड को बोलते हैं। जब तक इन ब्रीड नहीं होगा तब तक ब्रीड नहीं बनेगा। वाह 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 वाह, क्या बात कही है उस्ताद जी। मैं जहाँ तक समझाऊँ उस्ताद जी इसको, शायद मैं गलत भी समझाऊँ, मैं जहाँ तक मैं समझूँ कि अगर हमने कोई कबूतर पकड़ा है, अगर हमारे पास सेम फैमिली का कबूतर वैसा नहीं है, तभी हमारे पास बच्चे जो है डिफरेंट निकल रहे हैं। अगर हमारे पास वैसा कोई कबूतर वो सी ब्लड का सेम आए तो ही हम सेम लाइन, सेम कलर, सेम लाइन चला सकते हो। बिल्कुल। तो उसमें क्या होगा इन ब्रीड में, इन ब्रीड में आपकी आंख भी वैसी रहेगी। सही। अगर लाल नोक के बना रहे हैं आप तो लाल ही के रहेंगे, ठीक है। सफेद के बना रहे हैं तो सफेद फार्म ही रहेंगे, काले फार्म के बना रहे हैं तो काले फार्म ही रहेंगे, ठीक है ना। ठीक। कोई ऐसी सिलेटी सी दो नोक वाले बनाने हो तो वैसे ही बनेंगे। पहले एक सफेद को नोक का होगा, नोक पंजे का होगा, एक काली का होगा, उनका क्रॉस होगा। पहली चोल में वो काली और सफेद के निकल आएंगे, एक खाली एक सफेद, थोड़ा सा टूटपाज हो जाएगी। दूसरी बे में थोड़ा सा ब्लड मैच होगा, पुराना उसमें कुछ सब निकल जाएगा तो वो जोड़ा ता खा लेगा थोड़ा। फिर वो बच्चे जो हैं वो थोड़े गुंदुमी सी चोंच करने लगेंगे, ग्रेइश सी करने लगेंगे, दोनों का कलर उनमें आने लगेगा। कभी कुछ नाखून सफेद कुछ काले होने लगेंगे, समझ रहे हो? ठीक। कभी आधी चोंच काली और आधी सफेद भी हो जाएगी। ठीक है।
मगर जब आप उन बच्चों को आपस में मिलाओगे वो एक तीसरा कलर बनाएंगे। अच्छा, समझ रहे? ठीक। वो उनके दरमियान का कलर बन जाएगा, उनमें वो काली सफेद के बीच में ग्रे शेड आए, रेड शेड आए, जो भी आप बना रहे हो, या लाल शेड वाले सुर्खे कबूतर जिनमें भी लाल नोक आए उनमें लाल पर जरूर होगा। अच्छा, उनको लाल फार्म ही बोलेंगे। उनमें आंख में गुलाबीपन जरूर होगा, होना चाहिए। तो कहने का मकसद अगर हमें दो कलर हमने अगर क्रॉस किए हैं, तीसरा कलर जो क्रिएट हुआ है, तीसरा क्या उसमें 2-3 कलर तो निकलेंगे जो हमें फिर चाहिए हम उन्हीं को लगा रहे हैं आगे। ठीक है, ठीक है। जो वो इनब्रीड उनके जितनी पुश्तें आगे निकलेंगी वो उनसे ज्यादा खूबसूरत होंगी। परवाज की मैं गारंटी नहीं दे रहा, परवाज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इसीलिए मैं सिर्फ कलर की और आपकी खूबसूरती की बात कर रहा हूँ कि आपने क्या बनाया। ये आपके नाम से मुंसलिक होंगे। ये आमिर भाई के फलाने कबूतर है। और ये मैं इसीलिए इंक्लूड की इसमें बात कि हम इसके बेनिफिट और इसकी जो डिसएडवांटेजेस वो भी पता चले कि जैसे आपने बताया कि कलर उसमें सेम निकाल दिए, हो सकता है वो परवाज में कम हो। अब वो हमारे पास जब लाइन एक कलर हमें दिख गया, एक लाइन दिख गई, एक स्ट्रक्चर दिख गया, अब उसको हमने किसी और के साथ इसकी भी रेमेडी बताओ। हाँ, अब आपने क्या किया, ये एक बटेरा कबूतर उठा लिया, यहाँ से भी एक बटेरा कबूतर आपने डिफरेंट ब्रीड का उठा, डिफरेंट फैमिली का उठा लिया, ठीक है, जिनका रिलेशन आपस में नहीं है, ठीक, मगर शक्ल मुशाबत उनकी एक जैसी है। ठीक है, यहाँ से आपने एक कबूतरी लाखी सी, इसके साथ भी मेल दी डिफरेंट फैमिली की, इसके साथ भी एक लाखी मेल दी डिफरेंट फैमिली की। ठीक, ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका। जब आपका वो सब हो गया, इनमें से भी बच्चे आएंगे तकरीबन ऐसे ही, इनमें से भी बच्चे आएंगे तकरीबन वैसे ही, मगर इन चारों का आपस में डीएनए नहीं मिलता। ठीक है ना? ठीक, इनकी फैमिली की रिलेशन आपस में नहीं है, इनमें जिद्दत बरकरार है। ठीक है ना? इनको आपने बच्चों को इनब्रीड कर दिया। अच्छा, वो एक जैसे बच्चे बन गए। ठीक, आगे जो आप चाहते थे, ठीक है, इनको भी आपने कर दिया। मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ, कंक्लूजन है ये। जी जी जी, ठीक है, ब्रीडिंग के लिहाज से ये भी वैसे बन गए। आपका जो क्राइटेरिया था कि मेरे कबूतर ऐसे बने और वो उड़े भी और दूर से ऐसे ही लगे कि ये आमिर भाई के कबूतर हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक तरीका बता। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो बच्चे और इनके बच्चे आप क्रॉस करो, डिजाइन तो उनका एक ही है, कलर भी वैसा रहेगा, परवाज भी रहेगी, जो आप चाहते तो आपका काम हो गया। समझ रहे हो ना? सही हो गया। इनब्रीड भी नहीं हुए, इनब्रीड भी नहीं हुए, और वो 2 लाइन बन गई आपके पास। ठीक, ठीक है ना? वो लाइन ब्रीड हो गए, वो काम करेंगे। ठीक हो गया। इनब्रीड है खुद नस्ली, जो हम आपस में भाई बहनों के, माँ बेटियों के वो करते हैं। ठीक है ना? अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह ये काम कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट है। अगर हमने किसी भी इनब्रीड से कोई नस्ल बना ली, जैसे आपने बोला कि उसमें परवाज हो सकता है कम हो, अब उसको हम क्रॉस करा के आगे उड़ा रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, क्या यही एक एग्जाम्पल हो सकती है उस बात की कि जैसे किसी ने कहीं बात की थी कि टैडी जहाँ से चले हैं, और किसी ने ये भी बात की कि जो खूबसूरती वाले टैडी कबूतर हैं और जो पुराने कबूतर हैं वो प्योरिटी में क्यों लोग नहीं उड़ा रहे, ये भी उसमें कोई टॉपिक आ सकता है उसमें, मतलब ये बात भी कहीं ना कहीं मैं आपको टच हो सकती है कि देखें जब वही कबूतर जब किसी और के पास जा रहे हैं, वहाँ से वो उसका बच्चा उड़ा रहे हैं, बच्चा कोई और पकड़ रहा है, वो आगे नस्ल बना के मतलब अपना कोई और ब्लड उसमें डाल के उसको उड़ा रहे हैं, रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं। जी जी, तो जिसके पास उसमें जिद्दत आ गई ना, क्रॉस होने से जिद्दत आ गई। ठीक है ना? उसमें अब जो आप सखी साहब के वो देखेंगे, उन्होंने बोले भाई जोड़ा तो 1 या 2 बने थे उनके पास, बिल्कुल, अब उन्होंने 72 नंबर बना दिए। नंबर क्या है? नंबर उनकी शिनाख्त है। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, मेरा एक अंदाज़ा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं उनके घर नहीं गया, उनसे बज़ाहिर मेरा कोई तारुफ भी नहीं है, मगर जो मैं सुनता हूँ, जो मैं देखता हूँ, मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक, उन्होंने ये 72 नंबर, ये हमारा 45 नंबर, ये हमारा 10 नंबर, ये हमारा फलाना, पहले तो 10 नंबर एक ही जोड़ होगा, बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने कोई और पर उसमें इंट्रोड्यूस किया, उस पर को उन्होंने एक और नाम दे दिया, एक और नंबर दे दिया, उस मादा को या उस नर को उन्होंने एक रिंग और डाल दिया, जिसका नाम 25 रख दिया। मिसाल दे रहा हूँ, हाँ, एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। दूसरे को उन्होंने ये लगा 10 दे दिया है, 10 और 25 हो गया, उसका बच्चे का नाम हम 35 डाल देते हैं, जमा तकसीम करके
तफरीक करके हाँ। वो 25 हो गया। 35 उनकी कॉपी पे लिखा, उनको पता है ये वाली मादा और ये वाला नर हमने मिला, इसमें से ये बच्चा निकला, ये हमने आमिर भाई को दिया 25 नंबर। उनका जोड़ तो उन्हें मालूम है, आपको थोड़ी मालूम। 35 नंबर का, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ मेरी बात, ठीक है। वैसे ही हर आदमी कर सकता है, हर आदमी करता है। हाँ, ये मैं चीज़ अगर आपको बोलूँ उस्ताद जी, 2-3 साल पहले, अगर मैं उससे पहले की अगर मैं वीडियोस देख रहा हूँ जी जी उस्ताद सक्की साहब की, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि जितने वो कांटे वाले कबूतर आज की डेट में दिखा रहे हैं, 2-4 साल पहले वैसे नहीं थे। नहीं, जब तो स्टार्ट में नेट शुरू हुआ था 2G, उस टाइम में बिल्कुल ही डिफरेंट थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। और अब लास्ट मैंने 5-6 महीने से देख रहा हूँ कि अब उन्होंने फिरोजपुरी कबूतर बड़े, आपको पर में पर डालना पड़ेगा। आपने अगर ज़माने के साथ चलना है तो आपने पर में पर डालना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो वही मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं कुछ 5-6 महीने से देख रहा हूँ उनके पास फिरोजपुरी कबूतरों की तादाद बड़ी आ रही है। वो कबूतर वो बड़े अपने कबूतरों में डाल रहे हैं, पहले तो वो भी नहीं थे। उनका अपना क्राइटेरिया है, वो जो भी डालें, जो उनका मकसद पूरा कर रहे हैं, जो उनका क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, वो डाल रहे हैं। उनको उन कबूतरों की कोई भी नाम से फिरोजपुरी होने से वो फिरोजपुरी हो जाएगा। जब तक उनमें क्वालिटी नहीं होगी, जो भी कबूतर वो डाल रहे हैं, क्वालिटी से क्वालिटी बनेगी, कचरे से क्वालिटी नहीं बनेगी। बिल्कुल, है ना? आप चीज को बनाएंगे तो वो अच्छी चीज से अच्छी चीज बनेगी। मैं ये बात बोलने का मकसद यही है, गधे और घोड़े में खच्चर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ, ये है। तो उस्ताद जी, ये बात करने का मकसद भी यही था कि देखें उनके पास तो स्टार्टिंग अभी क्रॉस बीट पर बात आ गई। हाँ। गधा और घोड़ा खच्चर बनाता है, हाँ, घोड़ा और घोड़ा ही घोड़ा बनाता है। घोड़ा ही बनाता है, ठीक है ना? तो उस्ताद जी, ये जो मैं बात कर रहा था, ये मैं इसलिए बात कर रहा था, देखो उनके पास तो ऑलरेडी डायमंड पड़े हैं, सोने पड़े हैं पुराने, जो उनके पास टैडी कबूतर पड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब वो साथ साथ में डिफरेंट कबूतर इसीलिए डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको कबूतरों में चेंजेस लानी है, कलर बनाने हैं, कुछ भी करने हैं, वो चेंजिंग कर रहे हैं। वो भी इसी बात पे जवाब दे रहा हूँ। अगर वो कबूतर बेच रहे हैं सऊदी में, सऊदी का तकाजा कुछ और है। हाँ, समझ रहे मेरी बात को? लाहौर का तकाजा कुछ और है, जम्मू सियालकोट का तकाजा कुछ और है। हर जगह में वेरिएशन है, टेम्परेचर की, विंड की। किसी एरिया में कोई कामयाब है, कोई नंबर, किसी में कोई कामयाब है। अगर वो सऊदी कबूतर भेजेंगे तो सऊदी से ही कबूतर का क्रॉस चाहिए उनको। हाँ, ये वही बात है कि जो हम अक्सर बात करते हैं, सऊदी से ही या दुबई से उनको कबूतर का क्रॉस चाहिए, जो उधर के एटमॉस्फेयर में परफेक्ट उड़ान कर रहा है। सही। उसका बच्चा वहां उड़ के जाएगा, वो बना के देंगे, वहां पर ज्यादा कमाल करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ना? वो जिसको समझते हैं वो अपना तकाजा पूरा कर रहे हैं, अपना जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी कर रहे हैं। वो उनकी समझदारी है, उनकी अक्लमंदी है। बिल्कुल, उस मामले में हमारा कोई उसमें दखल नहीं है, वो उनकी कारीगरी है। नहीं, ये सिर्फ बात है एक टॉपिक का। टॉपिक के लिए मैं भी कह रहा हूँ, वो उनका है। चलो, अगर वो कर रहे हैं और दूसरे के घर में वो पर्पज सर्व कर रहे हैं, वो कबूतर उड़ रहे हैं, तो उनकी कारीगरी है। बिल्कुल, ठीक है ना? तो बाकी हमें किसी से कोई वो नहीं, गिला शिकवा नहीं है। ये है कि जो मेहनत देखें वो स्टार्टिंग से अगर कर रहे हैं, कबूतर डिफरेंट बना रहे हैं, कलर डिफरेंट बना रहे हैं, कि लोगों को हो जाता है, कबूतरों में भी लोग बोर हो जाते हैं एक ही कलर देख देख के। अब वो हो सकता है कलर कुदरती बदलेंगे, जब आप दूसरी फैमिलीज के क्रॉस डालेंगे कलर भी बदलेंगे, उनके नोकों के रंग भी बदलेंगे। अभी मैं इधर बैठा हूँ, उनके कबूतर देखता हूँ, उनके पास में प्रिंस के मगर कबूतर भी हैं, उनके पास सेबे वाले कबूतर भी हैं, उनके पास मिस्से कबूतर भी हैं, उनके पास टेडी कबूतर भी हैं, उनके पास टेडी सलारे भी, उनके पास दूसरे भी हैं। जब अगर आपने वही टैडी कबूतर आपने अलवारी वाले कबूतरों में, उन्हीं प्रिंस के मगर कबूतरों में मिला दिया, तो आंख गुलाबी हो जाएगी, चोंच लाल हो जाएगी, गुलाबी हो जाएगी, होगी नहीं होगी? बिल्कुल हो सकता है परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाए। उनका परफॉर्मेंस की तो बात कर रहा हूं, बाकी कलर सारे कबूतर परफॉर्मर ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे का कंपटीशन में वो तकाजा पूरा कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना? आपने खून रखा हुआ है, खून में खून मिला रहे हैं, ठीक है ना? तो आपका काम हो रहा है। कॉकटेल बनाने के लिए दो चार किस्म की शराबें चाहिए। सही, ठीक है ना? तो ये वही बात है, बात तो कॉकटेल की है, बात तो चीज की है जो आप बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और ये कारीगरी है भाई, जो बना रहा है उसको समझ होनी चाहिए मैं क्या बना रहा हूँ। अब इसमें पसंद की भी है ना, किसी को सेम पसंद आता है, आपको कुछ भी पसंद आ जाए, किसी को कुछ भी पसंद आ जाए, फिर आप बोलोगे मैंने आपको चीज दिया है, मेरे नजर में ये हीरा है, ये बढ़िया है,
मगर आप बोलोगे मुझे हीरा पसंद नहीं है, मुझे ये पत्थर पसंद है, फिर आप मेरे घर से पत्थर लेके बोलोगे उन्होंने मुझे पत्थर दे दिया, ये तो उड़ा ही नहीं, मैंने तो आपको पकड़ा दिया था अच्छी चीज। बिल्कुल। मगर आपका अपनी चॉइस है, वो गलती आपकी है, वो सखी साहब की नहीं है, वो किसी और की नहीं है। जहां आप चॉइस करते हैं, जहां आप तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं और वो भरोसा तोड़ते हैं, वो उनकी गलती है। बिल्कुल। और 100 बातों की एक बात जो अक्सर हम टॉपिक पे ये बात निकल ही जाती है कि एंड में जो आपके इलाके के कबूतर हैं, जो आपने कबूतर उड़ाए हैं, वो कबूतर आपको बीच में इंट्रोड्यूस करवाने ही पड़ेंगे। अगर आपने पड़ेंगे, उस एरिया से, उस रीजन का ब्लड आपको देना पड़ेगा जो आपको आसानी से आपके मंजिल तक पहुंचा देगा। हमारे छत पे कबूतर वही बनेंगे जो हम अपने उड़े हुए कबूतर जिन्होंने डालेंगे ना। डालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस्ताद जी शॉर्ट में जो 2-3 टॉपिक पे जो हमने अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें इसमें क्या क्या, अगर इनब्रीड है तो उसमें अच्छी चीज़ क्या और बुरी चीज़ क्या है, ये शॉर्ट में हमें समझाना। इनब्रीड में आपकी खूबसूरती, आपका क्राइटेरिया, आंख कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल, कलर कैसा होना चाहिए, दुम कैसी होनी चाहिए, वो आपका इनब्रीड। तो इसमें और आपका टैग आपका ट्रेडमार्क ये मेरा। तो इसमें जो बुरी चीज़ है वो क्या? बुरी चीज़ है ये कि उनका शोल्डर छोटा हो जाएगा। एक होती है पल्ला, एक होती है बाजू। कबूतर के शोल्डर से इस जॉइंट तक भी तो एक हड्डी होती है। ठीक। अगर वो छोटा हो गया, पल्ला छोटा हो गया उसका, तो परवाज़ भी कम हो गई, उसकी चेस्ट लाइन अप कम हो गया, सुकड़ गया वो कबूतर, या बेडोल फैल गया वो कबूतर, मसाइल सा हो गया। जो इनब्रीड की वजह से उसमें फॉल्ट आएंगे या डिजीज है, कोई बीमारी है, उनके पुश्तैनी उनको कोई प्रॉब्लम आती थी, वो बढ़ती जाएगी। ठीक, वो उसमें ज़्यादा हो जाएगी। अगर कुंदा लगता था, सबका लगना शुरू हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर बोलेंगे हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें परवाज़ कम हो जाए इनब्रीड। परवाज़ नहीं, बहुत सारे डिफेक्ट आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं। तो शाहजहांपुरी कबूतर, रामपुरी कबूतर दुनिया के शानदार तरीन कबूतर, अलीगढ़ी कबूतर रहे हैं इंडिया में, देवबंदी कबूतर। अब जिन्होंने इनब्रीड रखे उनके पास रिजल्ट नहीं, जो पर डाल के उड़ा रहे हैं उनके पास रिजल्ट अभी भी है। सही। तो जैसे इसी में अगर मैं क्रॉस ब्रीड की अगर बात करूँ तो वो जाहिर सी बात है, क्रॉस ब्रीड में जो है कि कलर चेंज हो जाएगा, परफॉर्मेंस हो सकता है बढ़ जाए। मैंने आपको पहले भी कहा, कलर कोई क्राइटेरिया नहीं है उड़ाने वाले कबूतरबाज के लिए। नहीं, मैं ये बात करूँगा इसकी बेनिफिट और उसके जो कलर चेंज करते रहो, कलर से क्या होता है। मगर एक चीज़ है, कुछ कलर का भी दखल होता है, जैसे सुरखा, सिलेटी, सफ़ेद, गर्मी के लिए परफॉर्मर ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक। स्ट्रेन होता है, और आमतौर से स्ट्रेन कलरों में रेड ब्राउनिश शेड ज़रूर आती है। अच्छा। ये भी आप आजमा सकते हैं, अच्छी मतलब बड़ी मुश्किल गर्मियों में कबूतर उड़ा के। ये एक टिप है, आप देख सकते हैं। तो सर जी लाइन ब्रीड में कोई अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ है? लाइन ब्रीड में कुछ नहीं है, लाइन ब्रीड आप खुद मेंटेन कर रहे हैं, वो डिफरेंट फैमिली है, ये डिफरेंट फैमिली है, उनके पट्टे आप क्रॉस करते रहो, उड़ाते रहो, सही, एक जैसे रहेंगे, ऐश करो, ठीक है, खाओ पियो ऐश करो। तो व्यूअर्स मित्रों पर दिल पर किसी दा दुखायो ना, कैसी लगी बिंद रखिया साहब का गाना था। कैसी लगी वीडियो व्यूअर्स आप कमेंट करके ज़रूर बताना। उस्ताद जी एक रिक्वेस्ट है कि जाते जाते मैं बाकी वीडियोस में भी चाहता हूँ आपका नंबर लगा दूँ, क्योंकि बड़े लोग हैं जो आपका नंबर मांगते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट बोल देंगे मुझे नंबर दो। मैं कोई बात नहीं, नंबर दे दें आप जो चाहते हैं। तो इजाज़त आपकी है ना, मैं नंबर दे सकता हूँ ना? ना बिल्कुल, कोई बात। ठीक है उस्ताद जी, आपका नंबर मैं डाल दूंगा। और एक और गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ है कि ये वाला घर उस्ताद जी अब अपना छोड़ रहे हैं यहाँ से। तो अब ये एक नई जगह जाने की सोचा हुआ है इन्होंने, और वहाँ पे सोचा भी है कि वही शौक भी करना है। एक शेर है मेरे दादाजी, चाचा दादाजी एक इस्तेमाल करते, घर फूक के तमाशा न देखा तो क्या देखा। हम घर फूक के तमाशा देखने जा रहे हैं। अच्छा। अब ऊपर वाले की मर्जी थी, कोई अच्छी जगह मिल जाए हमको, शौक भी करें और कुछ कंट्री साइड में रहें, थोड़ा तो एकांत में, शांति में। तो शौक के लिए उस्ताद जी देखें, अब अपना घर भी थोड़ा ऐसी जगह बनाने जा रहे हैं कि जहाँ पे ये शो कर सके, और अपने जो होती है एक दिल की तमन्ना कि अपने घर से जो शो करने का अलग ही मज़ा होता है उस्ताद जी। तो उम्मीद यही करूँगा आप डेरा टाइप भी रहे, घर भी साथ में ही रहे। बिल्कुल। तो आप दिखाएंगे भी शो, मुझे उम्मीद है बड़ा अच्छा शो दिखाएंगे आप। ऊपर वाले का साथ होना चाहिए। और आने वाले कंपटीशंस में उस्ताद जी ने सोचा है कि कंपटीशन में हिस्से भी लेने हैं, तो ये काबिल तारीफ़ है। तो आपके साथ एक बार फिर से मिलके बड़ा मज़ा आया, और आज आपके साथ एक बार फिर से जो 2-3 टॉपिक किए हैं वो भी बड़े मज़ेदार हुए हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते खेलते रहें जी। शौक को भी शौक की हद तक ही रखें, अपनी ज़ाती मतलब इसके परवान न चढ़ा दें, ज़ाती खाम खा फैट्स के लिए कि वो ऊपर ये नीचे, मैं बड़ा ये छोटा, ऐसा कुछ नहीं है।
छोटी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी है हम लोगों की, बिल्कुल। और हंसते खेलते गुजर जाए। जिसकी गुजर गई वो जन्नत नशीन है, जो मुसीबतों में गुजरी वो जहन्नमी है। तो इसी दुनिया में जन्नत और जहन्नम सब कुछ यही है हमारे हिसाब से। तो इसी दुनिया में अच्छी तरह जीने की कोशिश करें सारे लोग, प्यार से, मोहब्बत से, और एक दूसरे के काम आए, नफ़रतों को भूल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी आपका, उल्फतों को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों का शेयर करना। आपको फिर मिलेंगे और नई वीडियो में और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।